उसका नैनीताल बैंक के पीओ का रिज़ल्ट आया था। तो मैंने अपना रोल नंबर वगैरह डाला, तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है नॉट सेलेक्टेड। तो मेरे को लगा कि मतलब शायद मैंने कैप्चा वगैरह कुछ गलत डाला होगा। मतलब क्योंकि रिज़ल्ट जो आता है वो हमेशा वो नेक्स्ट पेज में ऐसे लिखा आता है ना कि थैंक यू करके, मतलब अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो उसमें नेक्स्ट पेज में आता है कि थैंक यू फॉर ऐसे वगैरह करके। मतलब बाकी वाले कम से कम थोड़ा ग्रेटफुल तो होते हैं कि भाई तुमने पैसे दिए थे और तुम नहीं हुए तो सॉरी। हाँ मतलब सॉरी लिखा हुआ था, थैंक यू नहीं, कि सॉरी यू आर नॉट, सॉरी यू हैव नॉट क्वालिफाइड, ऐसा करके कुछ तो लिखा था। और ये तो इतने अनग्रेटफुल है नैनीताल बैंक वाले। मतलब मैं सही बताऊँ तो पहले तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब मेरे को समझ ही, मतलब मेरे को थोड़ी उम्मीद थी, मेरे को क्लर्क से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और अभी मुझे क्लर्क का पता नहीं है क्योंकि अभी क्लर्क का रिजल्ट नहीं आया, और ये मैं तब शूट कर रही हूँ जब मतलब पीओ का रिजल्ट आ चुका है। और ये मैं इसलिए भी शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरे एकदम रियल इमोशंस हैं कि मैं जो फील कर रही हूँ ना वो प्रॉपर आप लोग को बता रही हूँ। कि क्लर्क तक आने तक के थोड़े इमोशंस ऐसे वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, मतलब डिमिनिश हो जाएंगे एक तरह से, मान लो थोड़े थोड़े वो इमोशंस उतने निकल के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मैं सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में जो क्लर्क का आएगा, अब तो खैर मुझे क्लर्क से भी कोई उम्मीद नहीं है। और मैं सही बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे एक तो ऐसे मैंने सर्च वगैरह किया यूट्यूब में कि कुछ आए, तो एक यूट्यूब का शॉर्ट्स था कोई, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया था कि कोई भी रैंडम 9 नंबर डालो तो नॉट सेलेक्टेड ही दिखा रहा है। और फिर मैंने ट्राई किया तो वो सही में नॉट सेलेक्टेड दिखा रहा था। अब मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मतलब भाई ऐसी क्या कट ऑफ चली गई। मैंने कितने अटैम्प्ट करे थे, 156 करे थे। पता है मुझे ये भी याद नहीं था, मुझे अपनी भी वीडियो दोबारा देखनी पड़ी है देखने के लिए कि मैंने कितने अटैम्प्ट करे थे। हाँ तो फिर मैंने वीडियो देखी तो मेरे को याद आया कि हाँ मैंने इतने अटैम्प्ट करे थे 156। और ऐसा था कि मतलब मुझे था कि यार रीजनिंग में तो मैंने फुली अटैम्प्ट करी थी, इतना मुझे ध्यान है। हाँ और क्वांट्स में शायद थोड़े कम की होंगी, बट मतलब ऐसा कि रीजनिंग और क्वांट्स में तो बिल्कुल ही कोई वो ही नहीं है कि मतलब बहुत गलत होंगे, चलो थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं। बाकी अगर मैं घटिया से घटिया भी लगा लूँ, अगर मेरे 30 नंबर भी नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है, 156 में से, तो मेरे 126 नंबर आएंगे। और चलो और ही कम कर लिया मैंने, मतलब अप्रॉक्स करके मैं ले रही हूँ तो 120 अगर मैं अपने नंबर मान भी ले रही हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पीओ की कट ऑफ चली कितनी गई। अब इसमें ये लोग इंटरव्यू भी करवाते हैं, तो जितना मेरे को आइडिया है, खैर मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं अभी 5-6 महीने से तैयारी कर रही हूँ, पर उसमें भी कि मतलब 100 से अगर नंबर ज़्यादा हैं तुम्हारे तो तुम्हारे चांसेस तो होते ही हैं यार, मतलब क्लियर करने के। ठीक है मेरे पास ईजी आया था, पर कट ऑफ कितनी चली गई मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने पता है सोचा कि मैं आरटीआई डालूंगी कि मुझे मेरे नंबर तो पता चले, कि इसमें शायद स्कोर कार्ड वगैरह कुछ ऐसा पता नहीं लगता है जितना मैंने सुना अभी तक। ठीक है। और फिर मैंने ऐसे ट्राई वगैरह किया तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, मतलब नैनीताल बैंक वाले शायद आरटीआई का रिप्लाई नहीं देते या फिर क्या, मुझे नहीं पता, पता नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं है। पर मुझे सही में मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और आई एम डन भाई, मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मतलब ये बिल्कुल भी सीरियस एस्पिरेंट नहीं है और इसको हंसी आ रही है इसका नहीं हुआ है तो। मुझे हंसी नहीं आ रही, मुझे इतना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अब पता नहीं, अब मैं बस क्लर्क का वेट कर रही हूँ। और वो जब आएगा तो वो वाली वीडियो, खैर अब तो मुझे क्लर्क से भी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, पर अब देखते हैं। और हाँ अब उसके बाद जब क्लर्क का रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो शूट करूँगी, फिर हम इनको मैं मर्ज करूँगी और फिर मैं डालूँगी।